दोस्तों, कल्पना कीजिए अमृतसर के उस पवित्र स्वर्ण मंदिर में जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन के लिए आते हैं। वहां 1988 की गर्मियों में एक अकेला आदमी चुपके से घुस जाता है। उसके चेहरे पर एक साधारण रिक्शा चालक का भेष, लेकिन दिल में देशभक्ति की आग। चारों तरफ भारी हथियारों से लैस खालिस्तानी आतंकवादी जो किसी भी पल में गोली मार सकते हैं। एक छोटी सी गलती और वो आदमी जिंदा नहीं बचता। लेकिन ये कोई साधारण जासूस नहीं था। ये थे भारत के सबसे बहादुर खुफिया अधिकारी अजीत डोभाल। और ये थी उनकी सबसे खतरनाक मिशन, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे इस रोमांचक कहानी में, जहां एक जासूस ने अपनी जान पर खेलकर मंदिर को आतंकियों से मुक्त करवाया, बिना किसी बड़े नुकसान के, बिना किसी बड़े खून खराबे के। अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं, ये है भारत की जासूसी दुनिया की सबसे बड़ी जीत की दास्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास डॉक्यूमेंट्री में। आज हम बात करने वाले हैं 1988 के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक थंडर की, जिसमें अजीत डोभाल ने अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1984 में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस वक्त खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। जर्नैल सिंह भिंडरानवाले और उनके समर्थक स्वर्ण मंदिर में छिप गए थे। भारतीय सेना ने मंदिर को छुड़ाने के लिए हमला किया, लेकिन उसमें मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। कई निर्दोष श्रद्धालु मारे गए और देश भर में सिख समुदाय में गुस्सा भड़क गया। उस ऑपरेशन के बाद पंजाब में हिंसा और बढ़ गई। आतंकवादी फिर से मंदिर पर कब्जा करने लगे। 1988 तक हालात इतने बिगड़ गए कि स्वर्ण मंदिर का परिसर फिर से आतंकियों का अड्डा बन गया था। सैकड़ों हथियारबंद मिलिटेंट्स ने हरमंदर साहिब और अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था। वे वहां से पूरे पंजाब में आतंक फैला रहे थे। सरकार जानती थी कि ब्लू स्टार जैसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, निर्दोषों की जान नहीं जानी चाहिए। तभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में फैसला लिया गया, इस बार कोई सर्जिकल स्मार्ट ऑपरेशन होगा। पंजाब पुलिस के डीजीपी केपीएस गिल को कमांड दी गई। उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी मंदिर के अंदर क्या हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी। कितने आतंकवादी हैं, उनके पास कितने हथियार हैं, वे कहां-कहां छिपे हैं। बिना इस जानकारी के कोई भी ऑपरेशन खतरनाक हो सकता था। और यहीं पर एंट्री होती है अजीत डोभाल की। उस वक्त अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के जॉइंट डायरेक्टर थे। वो पहले से ही पंजाब की खुफिया ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे थे। उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया। खुद को रिक्शा पुलर के भेस में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का रूप धरकर मंदिर के अंदर घुस जाना। हाँ, आपने सही सुना, वो एक साधारण सा रिक्शा चालक बन गए। उनकी उर्दू बोलने की काबिलियत, पंजाबी का ज्ञान और खुफिया ट्रेनिंग ने उन्हें मदद की। उन्होंने आतंकियों को ये विश्वास दिलाया कि वो पाकिस्तान से भेजे गए आईएसआई एजेंट हैं, जो खालिस्तान के लिए मदद करने आए हैं। 2 दिन पहले ऑपरेशन शुरू होने से डोभाल मंदिर में घुस गए। उन्होंने आतंकियों के बीच घुल मिलकर बिताया। उनके हथियारों की लोकेशन, उनकी ताकत, उनके प्लान, हर छोटी बड़ी जानकारी नोट की। वो हरमंदर साहिब के हर कोने में दिन बीतते गए। 10 मई, 11 मई, आतंकियों के पास खाना पीना खत्म हो रहा था। उनका हौसला टूट रहा था। कुछ ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। 15 मई को 151 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, बाहर निकले और हथियार डाल दिए। लेकिन कुछ हठी मिलिटेंट्स अभी भी अंदर थे। 18 मई को आखिरी हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने सर्च एंड फ्लश ऑपरेशन चलाया। डोभाल की जानकारी के आधार पर हर कोने को साफ किया गया। कुल मिलाकर लगभग 200 मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया। 41 आतंकवादी मारे गए, लेकिन मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। कोई बड़ा खून खराबा नहीं हुआ। स्वर्ण मंदिर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद 19 मई को ज्ञानी पूरन सिंह जैसे पुजारियों ने मंदिर में गूंजती हुई गुरबानी और कीर्तन का ऐलान किया। पूरा देश ने सांस ली। पंजाब में शांति की किरण दिखाई देने लगी। और अजीत डोभाल, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर जो किया, उसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिला। वो पहले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया।
राष्ट्रपति ने उन्हें ये मेडल पहनाया, लेकिन डोभाल ने कभी शोर नहीं मचाया। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सफलता ने साबित कर दिया कि खुफिया जानकारी और स्मार्ट प्लानिंग से किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये ऑपरेशन पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। बाद में पंजाब में शांति लौटी, लोग फिर से अपने खेतों में काम करने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे, और सब कुछ अजीत डोभाल जैसे नायकों की वजह से। अब सोचिए, अगर डोभाल उस दिन मंदिर में नहीं घुसते तो क्या होता? शायद एक और ब्लू स्टार जैसा खौफनाक मंजर। लेकिन उनकी बहादुरी ने इतिहास बदल दिया। आज भी जब हम अजीत डोभाल को इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहते हैं, तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर उसकी सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने साबित किया कि सच्चा जासूस वो होता है जो छाया की तरह काम करता है, बिना नाम के, बिना शोर के। इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं। हमारे देश की सुरक्षा उन अज्ञात नायकों पर टिकी है जो हर रात अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अजीत डोभाल जैसे लोग हमें चैन की नींद सोने देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको डोभाल की कौन सी मिशन सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। अगली डॉक्यूमेंट्री में मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ।